जय हिंद दोस्तों। पिछले क्लास में हम आपको बताए थे क्वेश्चन नंबर 6 तक। और देखो जो क्वेश्चन नंबर हम 6 में बताए थे, इंक कहाँ है, अच्छा चलो, जो क्वेश्चन नंबर 6 में बताए थे अब उसी पे बेस्ड क्वेश्चन नंबर 7वां है। अगर छठा आपको समझ में आ गया था तो 7वां आसानी से बन गया होगा, लेकिन अगर 7वां नहीं बना है तो 7वां अभी हम बताएंगे। और ये बोल इसलिए रहे ना क्योंकि थोड़ा सा पेशेंस रखना। क्लास जब शुरू होता है तो 11th में पहली बार ऐसा होगा कि हम क्वेश्चन लिखेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर में भी लिखे थे, तो लिखते वक्त आपको क्लास छोड़ के भाग नहीं जाना है, क्योंकि त्रिकोणमिति में जनरली क्वेश्चन छोटा रहता है, सॉल्यूशन ढेर लंबा रहता है। लेकिन फ़िलहाल अभी जो है उसमें क्वेश्चन लंबा है, जैसे है क्या, और आते के साथ इसलिए बोल रहे हैं जब में भागना नहीं है थोड़ा सा, क्योंकि क्वेश्चन समझना है। क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन नंबर 7, छठा तक तो बताइए दिए थे। 7वां के पहले नंबर में है, यदि cos थीटा बराबर -3/5 तथा पाई से बड़ा है थीटा और 3π/2 से छोटा है तो ज्ञात करें। अब ज्ञात क्या करना है उस पर भी फोकस करना है कि हम ज्ञात करेंगे क्या। ज्ञात करना आपको क्या है, ज्ञात करना है, चलो उधर ही लिख देते हैं। ज्ञात करना है सेक थीटा माइनस टेन थीटा बटा कौसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, इसको ज्ञात करना। देखो ये जो चीज़ है ना, आप 10वां में सीखें, या कहो 10वां में आपको बतावल क्या है। 10वां में आपको बताए हैं किस तरह से है तो मान कैसे निकालेंगे। इसमें थोड़ा सा नया सिर्फ यही है ना कि जो x है, मतलब जो थीटा है, वो कौन से क्वाड्रेंट में है, किस क्वाड्रेंट में, पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट, बस यही खाली ध्यान देना। देखते हैं यहाँ पे cos थीटा इक्वल टू कितना है, -3/5। मतलब अगर हम 10वां वाला नियम लगाएं या 10वां वाला दिमाग लगाएं तो आधार बटा कर्ण हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे आधार माने कितना हो गया 3, और कर्ण माने कितना है, तो कर्ण बराबर हो गया 5। अगर लंब निकालेंगे तो लंब निकाल लेना, कितना होगा 4। पहले तीनों निकालनी है, फिर सोचें कि जो x है, मतलब जो थीटा है, जैसे यहाँ पे थीटा है, ये थीटा किस क्वाड्रेंट में पड़ता है, तो एक बार वो भी समझ लेते हैं। थीटा कहाँ है भाई, थीटा देखो 180 से बड़ा है लेकिन 270 से छोटा है। पाई माने 180 डिग्री और 3π/2, मतलब पाई माने 180 रखो और उसको 2 से भागा दो तो 90 होगा, और फिर 3 से गुना कर दो तो ये 270 हो गया। पाई यहाँ पे होता है और इसको बोलते हैं 3π/2। 3π माने 180 बटा 2, तो 180 बटा 2 कट के 90 हो जाएगा, 3 से गुना करेंगे 270। यानी थीटा जो है ना वो कहीं ना कहीं इस क्वाड्रेंट में पड़ रहा है। थीटा इस क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट मतलब थर्ड में। वेट ए मिनट, तो मेन तो यहाँ पे ही फोकस करना है ना कि थीटा है कहाँ। तो 180 से बड़ा है, 370 से छोटा है, इसका मतलब क्या होता है, देखो पाई माने 180 और 3π/2 माने 270। तो 180 से बड़ा और 270 से कम, मतलब 200 डिग्री हो सकता है, 210 भी हो सकता है, 220 भी हो सकता है, 240 भी हो सकता है। इतना फिक्स है कि 180 से बड़ा है और 270 से छोटा है। तो अगर 180 से बड़ा है और 270 से छोटा है तो जाहिर सी बात है कि 200, 250, 260, 265, कोई कहे कि 280 होगा तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 280 की अगर बात करोगे तो फिर तो 270 से टप गया, और 270 से बड़ा नहीं, 270 से छोटा है यहाँ पे देखो, और 180 से बड़ा है, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में है। यानी साफ यहाँ पे झलक गया कि जो थीटा है कहाँ है भाई, तो थीटा है थर्ड क्वाड्रेंट में। पहले यही क्लियर कर लेना है कि थीटा है कहाँ। तो एक चीज़ समझ में आ गया कि थीटा जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में, इतना समझ में आता है थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है। थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड किसका घर है, थर्ड टैन के घर है या कॉट के घर है। एक बार फिर से ज़रा समझा दें, ऑल साइन टैन कॉस
तीसरा घर जो है वो टैन का है, तो टैन थीटा इसमें पॉजिटिव होगा, कॉट थीटा भी पॉजिटिव होगा। लेकिन टैन और कॉट के अलावा जो भी टी रेशियो बोलोगे, जैसे टोटल टी रेशियो 6 को होता है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, तो टैन और कॉट तो पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा। तो सही तो है, कॉस नेगेटिव में कोई दिक्कत नहीं। हमको निकालना क्या, हमसे पूछा गया है कि आप जरा इसका मान बताइए, सेक थीटा माइनस टैन थीटा बटा कॉसेक थीटा और प्लस कॉट थीटा, इसका वैल्यू बताओ। देखो अगर सेक थीटा बराबर आप जानते हैं तो अच्छा बात है, जो नहीं जानता है उसको ध्यान में रखते हुए हम लिख सकते हैं कर्ण बटा आधार। टैन थीटा माने लंब बटा आधार। नीचे की अगर बात करें कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा बराबर होगा कर्ण बटा लंब। कॉट की अगर बात करें तो आधार बटा लंब। देखो जो इंग्लिश वाले विद्यार्थी हैं, हम समझ सकते हैं कि आप लोग PBH पढ़ते हैं, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस, तो हम तो हिंदी को फोकस करेंगे, तो फिर इंग्लिश अगर ज़्यादा बोलेंगे तो आप लोग भाग जाइएगा, इसलिए हिंदी में लिखना है। कर्ण आधार, कर्ण ढूंढना है, कितना है भाई 5, तो 5 बैठा दो, बटा आधार, आधार कितना है 3, तो 3 बैठा दो। हाँ ये ध्यान रखना है कि प्लस में कि माइनस में, क्योंकि सेक थीटा के जो भी मान निकालोगे वो ध्यान रहे माइनस में। क्यों? अरे थर्ड क्वाड्रेंट में तो सिर्फ टैन और कॉट पॉजिटिव है, तो ये माइनस में होगा। टैन ठीक है, इसे कॉसेक निकालो तो ये भी क्या होगा माइनस में, ये ध्यान रखना है। टैन बोलो लंब बटा आधार, लंब बने कितना 4, आधार बने 3, ये सही है 4 बटा 3 बटा कर्ण बटा लंब, कर्ण बने कितना हो गया 5, और लंब कितना है इसमें, लंब है 4, तो 5 बटा 4, वो भी किस में होगा माइनस में, तो माइनस से ई घटा में प्लस, इधर बोलना है। कॉट थीटा मैंने क्या लिखे हैं आधार बटा लंब, यहाँ देखो आधार, आधार मैंने कितना है 3, अब बटा लंब मैंने 4। चलो इधर जोड़ देते हैं, यहाँ 3 3 के एलसीएम आप लोग को भी मालूम है कि 3 3 के एलसीएम 3 होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। यहाँ पे -5 आई -4, दोनों मिला के डायरेक्ट लिख दो -9 बटा, यहाँ 4 और 4 के एलसीएम अगर पूछे तो 4 और 4 के एलसीएम 4 हो जाएगा, ये सही है। 3 में से अगर 5 घटेगा तो 3 में से जैसे ही 5 घटाओगे, देखो 4 4 के एलसीएम 4, तो 3 में से 5 घटेगा, क्योंकि +3 है -5 तो -2। हालांकि कुछ कटे तो काट दो, जैसे ही 3 से ही कट गया, 3 3 या 9, ये 2 से ही कट गया, 2 दूनी 4, माइनस से माइनस वो कट गया। देखो जो सबसे नीचे है ना, ये सबसे ऊपर चल जाएगा, तो 3 तो है ही था, और सबसे नीचे जो है देखो बटा, उसमें भी बटा, ये सबसे नीचे, जो सबसे नीचे सबसे ऊपर भेज दो। क्यों भेज दे सर, ये बुतरू वाला चीज़ है यार, क्यों भेज दे, कभी मन होगा ना, मूड होगा तो बता देंगे। मूड होगा क्या, आप ये बताते हैं, देखो क्यों ऐसा होता है, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर क्यों जाता है बताते। इधर क्या है 3 बटा 1 और बटा, यहाँ क्या बच गया 1 बटा 2। अब खुद बोलो 3 बटा 1, बटा मैंने क्या आप जानते हैं भागा, भागा लिखेंगे इसको, और 3 बटा 1, भागा को गुना में पलटोगे तो ऊपर चल जाएगा 2 और नीचे हो जाएगा 1। देखो तो 3 दूनी 6। अब इतना बार बार लफड़ा करना, इतना बार बार झमेला करना, उससे अच्छा है कि डायरेक्ट बोलते हैं जो सबसे नीचे सबसे ऊपर भेज दो, 6 हो गया डायरेक्ट आंसर। तो था कुछ भी नहीं, सर ने कि कुछ नया था या फिर एकदम समझे हम नया सर, बस जो भी था वही ध्यान देना था कि क्वेश्चन क्या कह रहा, क्वेश्चन में जो कह रहा था ऊपर उसको ध्यान से समझना था। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, कभी सावन के जैसे 7 के दूसरा नंबर क्वेश्चन अगर बात करें, 7 के दूसरा हम क्या, यदि कॉस थीटा बराबर 3/5 ठीक है, तथा थीटा चौथे चतुर्थांश में, चलो ये थोड़ा सा हल्का कर दिया और साफ साफ बोल दिया कि थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, चौथे चतुर्थांश में है, चतुर्थांश में है। थोड़ा सा हिंदी अगर गलती हो तो उन सब चीज़ों को इग्नोर करना, हम हिंदी पढ़ाने नहीं आए हैं, यहाँ पे मैथ बताने आए हैं। निकालना क्या है भाई, कॉसेक थीटा और प्लस
कॉट थीटा का मान निकालें। तो ज़रा ध्यान से देखें, देखो यहाँ पे, यहाँ देखिए कॉस थीटा बराबर कितना दिले 3/5। और थोड़ा ध्यान से देखो 3/5 तो ही है, उससे भी थोड़ा सा अगर थोड़ा ध्यान से देखें तो कॉस थीटा बराबर 3/5 है, सही है। प्लस में है माइनस में? प्लस में है। अब प्लस में क्यों है वह करें, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, तो ध्यान से ही देखना है कि प्लस में क्यों है। थीटा कहाँ है तो कॉस थीटा प्लस कहाँ कहाँ होता है, कॉस थीटा प्लस कहाँ कहाँ होता है। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी प्लस होगा, अगर 90 डिग्री से छोटा है तो सभी प्लस होगा। और कहाँ होता है कॉस प्लस, तो चौथे क्वाड्रेंट में। याद कीजिए ऑल साइन टैन कॉस। हम फिर से यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं, यहाँ समझिएगा। देखो ऑल साइन टैन कॉस, तो कॉस के घर क्या है, चौथा। ये चौथा घर हो गया, ये तीसरा घर हो गया, ये वाला दूसरा घर हो गया, और ये वाला, तो चौथे घर में तो कॉस प्लस है। तो कॉस के मान अगर प्लस में है तो इसका ही मतलब है कि या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो देले रहेगा तब है ना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो क्वेश्चन में देखोगे तो यहाँ पे देले है, इसमें लिख ले है कि कॉस थीटा बराबर कितना है 3/5, सही है। लेकिन थीटा कहाँ है, चौथे चतुर्थांश में, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस सिर्फ कौन होता है, कॉस। कॉस के साथ साथ सेक भी प्लस होता है, लेकिन कॉस और सेक के अलावा कोई भी टी रेशियो उठा लो वो प्लस में नहीं होगा, वो माइनस में होगा। तो ठीक है, यहाँ पे कौन मान हमको कॉस दिया गया है, नहीं। सेक है नहीं, वो भी नहीं, तो जो भी है वो दोनों माइनस में होगा। फिलहाल यहाँ डिसाइड करना कि कॉस थीटा इक्वल टू जो हम देख रहे हैं ये आधार है, और नीचे जो देख रहे हैं ये कर्ण है। तो आधार 3 है, कर्ण 5 है, मतलब हम लिख देते हैं कि आधार बराबर 3, कर्ण बराबर, तो कर्ण भी बैठा देते हैं कि कर्ण इक्वल टू 5, लंब इक्वल टू देखते हैं तो लंब बराबर कितना हो जाएगा 4, निकाल के देख लीजिएगा। आधार हो गया 3, कर्ण हो गया 5, लंब निकालने लगे तो लंब कितना आ गया 4। लंब निकाल लीजिएगा, कैसे निकालना है क्या उस पर ज़रा ध्यान दो। निकालना है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। फिलहाल तो कॉसेक थीटा के फॉर्मूला, तो कॉसेक थीटा के फॉर्मूला हो गया कर्ण बटा लंब, और वो भी माइनस में। फिर कॉट थीटा के फॉर्मूला तो आधार अब बटा लंब, ये भी जो आएगा वो माइनस में दोनों। अब कर्ण बटा लंब बैठा, कर्ण कितना है लंब कितना है, कर्ण ढूंढते हैं, माइनसे में है तो माइनसे में सही। कर्ण कितना 5, तो 5 बैठा दिए, और लंब, लंब कितना है इसमें, लंब है 4, तो -5/4 प्लस यहाँ पे देखते हैं माइनस आधार बटा लंब। आधार कितना है 3, तो 3 लिख दिए। लंब कितना है 4, तो 4 बैठा दिए। अब जरा ध्यान दो, 4 और 4 के एलसीएम कितना 4 ही, -5 -3 मतलब -8, 4 से काट दो, दोनों तो जोड़ने नहीं यार, ये भी माइनस वो भी माइनस में, तो 4 से कट गया, यानी आंसर कितना हो जाएगा -2। दैट्स राइट आंसर। सात के तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगर थर्ड क्वेश्चन की हम बात करें कि तीसरे नंबर क्वेश्चन में क्या है, तो तीसरा नंबर भी क्वेश्चन वैसे ही है, लेकिन वही करें कि बार बार आपको ध्यान से थोड़ा देखना पड़ेगा। जैसे थर्ड नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यदि tan थीटा बराबर माइनस में 4/3, माइनस में 4/3। अब देखो एक चीज़ तो श्योर हो जाता है कि tan अगर माइनस में है तो पहले ही दिमाग लगाना है कि tan माइनस में कहाँ होगा, फर्स्ट में तो हो नहीं सकता, असंभव, और थर्ड में भी नहीं हो सकता, असंभव। इसका मतलब है कि वो जो थीटा है वो जाहिर से बात है कि या तो सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि सेकेंड साइन के घर है, तो हो सकता है कि यहाँ पे tan हो, तो या तो tan इसमें होगा इस क्वाड्रेंट में, या तो फिर tan फोर्थ में होगा। ठीक है, tan, एक मिनट थोड़ा सा, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमको लगा कहीं रुक तो नहीं गया।
tan या तो इसमें होगा, इसमें मतलब या तो सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा या तो इसमें, वो क्वेश्चन में दे ले, आपको ज़्यादा टेंशन नहीं है, फिर भी हम क्लियर कर देते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कह रहा है कि -4/3 और बगल में देखोगे तो 3π/2 से बड़ा है थीटा, लेकिन 2π से छोटा है थीटा, सही है। तो किसका मान निकालना है? निकालना है 9 सेक स्क्वायर थीटा और -4 कॉट थीटा का मान निकालें, इसका मान निकालें, इसका मान निकालें। निकालते हैं, देखो मेन डिसीजन तो यहाँ से होता है कि थीटा है कहाँ पे। ये जो समझ रहे हो ना कि 3π/2, किसी को अगर नहीं समझ में आ रहा तो हम बताते हैं। 3 और पाई मतलब 180 और बटा 2, तो π/2 तो इसे भी हम लोग जानते हैं कि 90 होता है। ये 90 है, काट के देख लो 90 और 3 से गुना करो तो 270, तो 270 से बड़ा है थीटा और उधर 2π मतलब पाई मैंने 180 360, तो यहाँ से पता चल गया कि 270 से बड़ा 360 से छोटा, मतलब कौन से क्वाड्रेंट? फोर्थ में। अच्छा बात है, मतलब जो थीटा है वो इनडायरेक्टली, डायरेक्ट तो नहीं लिखा हुआ लेकिन इनडायरेक्टली वो बोल रहा है कि हम कौन से क्वाड्रेंट में हैं। थीटा हम कौन से क्वाड्रेंट में, तो हम फोर्थ क्वाड्रेंट में हैं। कह दिया फोर्थ क्वाड्रेंट का, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, इसी वजह से tan जो भी है माइनस में। अच्छा, tan थीटा बराबर, इसको आप लंब बोलोगे, नीचे वाले को आधार बोलोगे, तो लंब के जगह पे आप लिख दीजिएगा कि 4 है, आधार के जगह पे चलो भाई 3 लिख दोगे। कर्ण तो निकालना पड़ेगा, और कर्ण अगर निकालोगे तो कितना आएगा? 5। कर्ण निकाल के देख लीजिएगा, कर्ण फिक्स है कि 5 ही आएगा। कैसे? तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर पे निकालना किसका मान है? 9 और गुने सेक स्क्वायर, निकालना है 9 इंटू सेक स्क्वायर थीटा और माइनस में 4 इंटू कॉट थीटा, इसका वैल्यू निकालना है। तो 9 को 9 ही रहने दो, और सेक थीटा बराबर फार्मूला ढूंढते हैं, तो सेक थीटा इक्वल टू फार्मूला होता है कर्ण बटा आधार के होल स्क्वायर। अब प्लस माइनस के झंझटे ने कि हाँ प्लस होगा या माइनस होगा, हालांकि होगा तो प्लस, क्योंकि कौन से क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में। थीटा कहाँ है? फोर्थ में। फोर्थ में सेक होता है प्लस, लेकिन अगर माइनसो होता तो भी हम यहाँ पे ध्यान नहीं देते। क्यों? क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर होने की वजह से इसके अंदर का वैल्यू प्लस हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, माइनस भी होगा तो स्क्वायर के कारण वो प्लस हो जाएगा। 4 इंटू कॉट थीटा का फॉर्मूला, तो आधार और बटा लंब, और ये ध्यान रहे कि आधार बटा लंब जो लिखे हो किस में आएगा? माइनस में। बताते हैं क्यों माइनस में, क्योंकि थीटा कौन से क्वाड्रेंट में पड़ रहा है? फोर्थ में, और कॉट का घर तो है तीसरा, और थीटा पड़ गया चौथा में, तो माइनस में होगा 9। कर्ण आधार ढूंढो भाई, कर्ण हो गया 5, आधार ढूंढिए 3, तो 5/3 के होल स्क्वायर माइनस में 4, इधर हो गया माइनस। आधार और लंब ढूंढो, आधार कितना? 3, लंब ढूंढना है, कितना हो गया? 4, हालांकि तो 9 के 9 है, 5 के स्क्वायर 25 और 3 के होल स्क्वायर 9, इधर माइनस माइनस, तो पहली बात है कि दोनों कैंसिल, अब माइनस माइनस 3 3 9, 9 से 9 भी कैंसिल, अब 25 और 9 को दोनों को जोड़ दो, तो जोड़ के जो आंसर आएगा वो होगा 34। 7 के तीसरा क्लियर। चौथा नंबर, देखो कुछ ही क्वेश्चन में है जहां आपको दिक्कत होगा, पक्का परेशानी होगा, जैसे 8 9 10 11 इन सब में थोड़ा सा दिक्कत होगा। 7 तक तो सही है, 8 9 10 11 में परेशानी होगा, फिर 12 13 तो एकदम हल्का लगेगा। 12 13 इतना हल्का लगेगा ना, आपको लगेगा कि हम तो 10वां वाला पढ़ रहे हैं, मतलब ये कोची तो 10वां में थे, 10वां में थोड़ा ज़्यादा हल्का था, बस शुरू में, उससे पहले 8 9 10 में दिक्कत है। फिलहाल तो अभी एक चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि चौथा है क्या। चौथा क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है कि यदि साइन अल्फा बराबर 3/5, साइन अल्फा बराबर 3/5 और tan बीटा बराबर 1/2 और
और π/2 से बड़ा है अल्फ़ा लेकिन पाई से छोटा है, और पाई से बड़ा है बीटा लेकिन 3π/2 से छोटा है। तो साबित करें कि क्या साबित करना है? साबित करना है कि 8 × tan अल्फ़ा माइनस √5 × tan बीटा इज इक्वल टू माइनस में 7/2। चलो देखते हैं कितना आएगा या नहीं आएगा। यहाँ देखिए जो भी दिखाई दे रहा है पहले अल्फ़ा के लिए कंसीडर अलग से कर लेते हैं। जैसे इधर मान लेते हैं साइन अल्फ़ा में हो गया 3/5, और बीटा के लिए उधर कंसीडर कर लेते हैं tan बीटा बराबर 1/2। दोनों को अलग अलग कंसीडर कर लिए। साइन अल्फ़ा बराबर 3/5 इसको अलग मान लिए, और tan बीटा बराबर 1/2 अलग मान लिए। दोनों को सेपरेटली अलग अलग कर दिए। ये ध्यान रखना है कि अल्फ़ा जो है कौन से क्वाड्रेंट में है। अल्फ़ा की अगर बात करो तो 90 से बड़ा 180 से छोटा, मतलब अल्फ़ा सेकेंड क्वाड्रेंट में, यहाँ से पता चल रहा है। बीटा अगर बात करें तो 180 से बड़ा 270 से छोटा, मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड में। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में इसीलिए प्लस में, और क्योंकि थर्ड तो टाइम के घरे होता है इसलिए प्लस में, और अल्फ़ा जो है सेकेंड में, और सेकेंड तो साइने के घर है इसलिए प्लस है। दोनों ठीक है। लेकिन अब जो हम निकालेंगे उसके आधार पे कह रहा है tan अल्फ़ा बताइए। तो पहले ज़रा यहाँ डिसाइड कर लो, इसमें लंब कितना है 3, इसमें कर्ण कितना है 5, और इसमें आधार कितना है 4, इसमें साइन अल्फ़ा के हिसाब से। जबकि बीटा के हिसाब से देखें तो लंब है 1, आधार की अगर बात करें तो 2, और अगर कर्ण निकालना पड़े तो कर्ण निकाल लीजिएगा √5। अब हमको साइन अल्फ़ा से tan अल्फ़ा निकालना है, क्योंकि निकालना तो पड़ेगा तभी तो हम tan अल्फ़ा यहाँ बैठाएंगे। और tan अल्फ़ा का सूत्र क्या होता है? लंब बटा आधार। लंब माने 3, आधार माने 4, लेकिन माइनस में। क्यों यहाँ माइनस दिए? कोई कारण बताए? क्योंकि अल्फ़ा कौन से क्वाड्रेंट में पड़ रहा? सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में tan नहीं आता है, tan नहीं आता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन है? साइन। तो साइन है तो ठीक है, साइन था इसीलिए साइन अल्फ़ा बराबर प्लस में, लेकिन tan अल्फ़ा माइनस में। जैसे यहाँ पे हमको क्या निकालना है? tan बीटा। अरे इत्तेफाक हो गया, tan बीटा यानी सही दे रहा है। अगर tan अल्फ़ा और tan बीटा है, tan बीटा नहीं है, क्वेश्चन में हम गलत लिख दिए हैं। यहाँ पे tan बीटा नहीं है, थोड़ा सा इसको सुधार लेना है। यहाँ सेक बीटा है, वही लग रहा था। यहाँ पे सेक बीटा बराबर है, हम गलती से यहाँ tan बीटा लिख देते हैं। 8 tan अल्फ़ा सही है, माइनस √5 × सेक बीटा। हाँ तो चलो सेक बीटा निकालते हैं। सेक बीटा निकालिए। सेक बीटा इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है? कर्ण बटा आधार। कर्ण माने √5, आधार माने 2, प्लस में या माइनस में। तो जाहिर सी बात है कि बीटा कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड में। और थर्ड किसका घर है? tan के, यानी tan के घर है थर्ड। उसके अलावा अगर कुछ सोच रहे हो तो माइनस में, क्योंकि सेक फोर्थ है। सेक जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में रहता है। अब आप तो यहाँ देख रहे हैं कि बीटा थर्ड में, इसलिए माइनस में। दोनों निकल गए। अब जो निकालना है वहाँ पुट कर दो। क्या निकालना था? 8 × tan अल्फ़ा। tan अल्फ़ा मैंने -3/4 बैठा दिए, फिर माइनस √5 बैठा दिए, गुने सेक बीटा। सेक बीटा मैंने कितना हो गया? √5 माइनस में बटा 2। देखते हैं LHS है, क्योंकि RHS में तो कुछ और लाना है। RHS में लाना है कि इस सबको हल करके देखोगे तो कितना आना चाहिए? माइनस में 7/2। चेक करते हैं, इसे ही कट गया। कई बार में? 2 बार में। तो यहाँ तो 3 दूनी 6, और यहाँ प्लस, क्योंकि ये भी माइनस तो प्लस 5 हो जाएगा, और बटा 2 जोड़ बना लेना। एक काम करो, LCM हो जाएगा 2 को इधर भेजो, 1 को उधर भेजो। 2 इधर गया तो 6 दूनी 12 माइनस में, 1 इधर गया तो 5। अब जरा खुद सोचो कि 5 प्लस में और 12 माइनस में, मतलब 5 है 12 घटाना, 5 प्लस अब 12 घटाना है, यानी माइनस में 7/2। तो यही तो लाना था। फोकस कीजिए क्वेश्चन पे, समझ में आ जाएगा कि आपको साबित क्या करना था। -7/2 हो गया साबित। देखो ये टाइप 1 जैसा था।
तो हम 7 के पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा बता दिए। अब रहा बात 8वां नंबर क्वेश्चन, तो टाइप बदल गया है। 8, 9, 10, 11 ये टाइप चेंज है। तो 8, 9, 10 बतलाने के लिए थोड़ा सा थ्योरी बताना पड़ेगा, थ्योरी समझाना होगा, या बिना थ्योरी के भी आपको क्वेश्चन हम समझा सकते हैं। ठीक है। हाँ, जाते जाते देखो कुछ बता के आपको जाते हैं। टाइम एक बार देख लेना। 5:37 है टाइम है। जाते जाते आपको एक चीज़ बता देते हैं। ऐसे तो ग्राफ जब पढ़ाएंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा आपको। अभी ग्राफ नहीं पढ़ा रहे तो एक चीज़ समझा के जाते हैं कि साइन थीटा और कॉस थीटा का मान -1 से +1 के बीच होगा, ये ध्यान रखना है। टैन थीटा और कॉट थीटा का मान -∞ से +∞ के बीच होगा। और सेक थीटा और कॉसेक थीटा इसका मान -1 से +1 के बीच में नहीं होगा, याद रखना। +1 से बड़ा हो सकता है इनफाइनाइट, -1 से छोटा हो सकता है -∞, लेकिन ये वाला वैल्यू जो तुम देख रहे हो कि -1 से +1 के बीच नहीं होगा सेक और कॉस का मान, ये ध्यान रखना है। ये नहीं होता है। सेक और कॉसेक का जब भी मान होगा तो +1 से बड़ा होगा या -1 से छोटा होगा। ये तीनों बातों को याद रखना है, क्योंकि अगले दिन जब आएंगे तो हम प्रॉब्लम बताएंगे। इतना टाइम बर्बाद नहीं करेंगे कि ये सब चीज़ समझा, बाकी ग्राफ में समझाना है। बाकी तो आपको ग्राफ में मिलेगा क्यों ऐसा होता है, जब ग्राफ आप पढ़ोगे तब। तो फिलहाल आज यहीं तक, और जाते जाते वही जो हमेशा लोग आते के साथ कहते हैं, क्लास को लाइक से सब्सक्राइब करो। हम जाते जाते कहते हैं कि क्लास अगर अच्छा लगा हो, आप इतनी देर तक क्लास को देखे हैं, यानी कहीं न कहीं हम आपको बांध कर रखें कि हाँ भाई आपके लिए बेनिफिशियल था क्लास, तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा। हो सके कोई पढ़ने वाला है आपके बगल में, आपके सहपाठी, आपके क्लासमेट, तो उसको शेयर भी कर देना। और बाकी फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।